इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम दिल्ली चुनाव आयोग पहुंची है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी विधायक अनंत ओझा अपने 766 बूथों का 2014, 2019 और 2024 के मतदाताओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी के कागजात लेकर पहुंचे थे। बता दें कि संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी को बीजेपी राजनीतिक मुद्दा बना रही है, तो पहचान कर वोटर लिस्ट को सही करने की मांग की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड की सियासत लगातार गर्माती नजर आ रही है और इसी पर रुचि हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी लिए लगातार हमारे साथ बनी हुई है। देखिए रुचि, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर अब सियासत जो है उसने और रफ्तार पकड़ ली है और सियासत गर्मा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल शिखा, देखिए बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा है, यानी कि जो संथाल की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा इस बार भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा है। और ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही नहीं कह सकते हैं, जो वास्तविकता है यानी कि जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसे लेकर के ये दिल्ली तक यानी कि इलेक्शन कमीशन तक वहां पहुंचे थे और वहां राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। यानी 66 से अधिक ऐसे बूथों के प्रमाण जहां पर 100 से 150% की वृद्धि खास करके मुसलमानों की संख्या में हुई है, इसका प्रमाण लेकर के पहुंचे थे। लेकिन देखिए 2014 की में बड़ी संख्या की बात करें या फिर 2019 की बात करें या 2024 की बात करें, 2014 में भाजपा की सरकार थी, यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी 2014 से लेकर के 19 तक। तो क्या उस समय अगर वृद्धि हुई है तो उसमें क्या राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही थी? ये सवाल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और सीधा यह कहा जा रहा है कि यह गृह मंत्रालय का मामला है, यानी कि अमित शाह को इस पर अटेंशन लेना चाहिए। कैसे सीमा सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय के जिम्मे होता है अगर सीमा पर कोई असुरक्षा जैसी बातें होती है। हालांकि देखिए राज्य सरकार ने कुछ दिनों पूर्व पहल भी की थी, जब बाबूलाल मरांडी ने मिनी एनआरसी का मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो राज्य में हम मिनी एनआरसी लागू करेंगे, खास करके जो संथाल क्षेत्र हैं, संथाल परगना में जो डेमोग्राफी बदली है इसके लिए हम मिनी एनआरसी लागू करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा यह कहा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं पहले तो चोरी छिपे प्रवेश करते हैं, उसके बाद आदिवासी बहन बेटियों के साथ उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हैं, यानी कि लव जिहाद होता है, और उसके बाद उनके जमीन जो होते हैं उसको कैप्चर किया जाता है, यानी कि दूसरा लैंड जिहाद हो गया। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद, उसके बाद वो यहाँ तक कि यहाँ का आधार और वोटर कार्ड बनवा करके और फिर उनकी राजनीति में भी सक्रियता देखी जाती है, यानी कि मुखिया और पंचायत का चुनाव भी लड़ते हैं। तो ऐसे में ये बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा जो है भाजपा इस बार उठाती हुई दिख रही है, लेकिन सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, यानी सत्तारूढ़ दल जो है या सत्ता में सहयोगी दल है, वो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय पर आरोप लगाती हुई दिख रही है और यह कहना है कि ये उनका मामला है। आसाम के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो वो स्वयं मान रहे हैं। झारखंड का मुद्दा ये बार बार उठा करके, और देखिए अगर सही मायने में माना जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठिए पर निर्दलीय विधायक सरयू राय, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी ये चीजें स्पष्ट की थी कि वहां वाकई ये वास्तविक बात है कि संथाल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, लेकिन केंद्र को जो सहयोग करना चाहिए, यानी कि उनके लिए जो पहल करनी चाहिए वो पहल नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना बने, इसके लिए आगे कार्य भी होना चाहिए। लेकिन इस बार झारखंड में बीजेपी जो है इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है और देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा हो पाता है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या इन्होंने जो मिनी एनआरसी की बातें कही हैं, क्या मिनी एनआरसी लागू होता है, या फिर सत्ता में नहीं भी आती है तो क्या केंद्र से सहयोग मिलता है, यानी कि केंद्र इस पर क्या एक्शन लेती है, ये सभी चीजें जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा जो है इसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। राजमहल से जो विधायक है अनंत ओझा, उन्होंने सारे प्रमाण जो है, सारे साक्ष्य को लेकर के और वहां बूथ स्तर पर जो बढ़ोतरी हुई है, खास करके मुस्लिम पॉपुलेशन में, मुस्लिम मतदाताओं की जो वृद्धि हुई है, तो उसे लेकर के पहुंचे थे और उन्होंने कहा भी था कि वास्तव में वहां पर जो सामान्य तरीके से रहने वाले वैसे मुसलमान हैं उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाहर से वहां पर रह रहे हैं
जिनकी जनसंख्या अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है, उन पर जांच हो, कार्रवाई हो, सही तरीके से जांच हो। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग यानी कि भारत इलेक्शन कमीशन इस पर क्या संज्ञान लेती है। जी शिखा। बिल्कुल रुचि, और जिस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं चुनाव आयोग के पास अपनी टीम लेकर, क्या उम्मीद जताई जा रही है उनके इस दिल्ली दौरे का कितना असर देखने को मिल सकता है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए दिल्ली दौरे बाबूलाल मरांडी की, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगर बात की जाए तो वो पूर्व से ही यह मसला उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बार राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था और यह मांग भी की थी उस पत्र के माध्यम से कि वहां जांच कराई जाए, वहां के जो आयुक्त हैं या वहां की जो प्रशासन है उनसे आग्रह भी किया था कि सरकार जो है इस पर संज्ञान लेते हुए खास करके संथाल के क्षेत्र में जांच होनी चाहिए। चूंकि धीरे धीरे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो सभी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी वो प्रवेश कर रहे हैं और अपना व्यापार, अपना बिजनेस और यहाँ तक कि वो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी बनवा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर सरकार संज्ञान ले। हालांकि सरकार ने संज्ञान भी लिया था, इसकी जांच भी हुई थी, लेकिन फिर जो नतीजे हैं वो कुछ ज्यादा बदले नहीं। नतीजे जो हैं वो वही रहे और फिर से एक बार पुनः ये कहा गया कि केंद्र जो गृह मंत्रालय है वो क्यों नहीं ध्यान दे रही है, यानी कि सीमा सुरक्षा जो है उनके जिम्मे है, तो वो ध्यान दे और इस पर अपना ध्यान आकृष्ट करें। देखिए दूसरी बात कि जब ये दिल्ली वहां पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने प्रमाण सौंपा है, तो अब देखना होगा कि इसका चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। दूसरी ओर कि ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन रहा है, तो इस पॉलिटिकल इशू का कितना जो बेनिफिट है वो आने वाले झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये आदिवासी मूलवासी के बहन बेटियों की बात करते हैं, तो इसका जो लाभ है वो चुनाव में कितना मिल सकता है। खास करके जो ट्राइबल सीटें हैं, 28 ऐसी ट्राइबल सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मात्र 2 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी, तो ये 26 सीटें कुल बीजेपी ने हारा था। तो क्या इस तरह के मुद्दे उठाने से इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा या फिर वास्तव में ये जब सत्ता आती है तो फिर ये इस पर कुछ एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल रुचि, देखना होगा कि कितना असर इस दिल्ली दौरे का उनका देखने को मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुचि। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। बिहार अग्निशमन से